क्लासेस स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का जो नाम है वो है ट्रांसक्रिप्शन। और जो लेसन है वो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। लेसन का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पहले आपको एक मैसेज भी दे देता हूं मैं। अभी सीबीएसई की नई गाइडलाइंस आ गई हैं कि सिलेबस को में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो क्योंकि थोड़ा सा ये रहा कि लॉकडाउन पीरियड रहा, उस दौरान में सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया गया। बट जो अब आप सिलेबस को जब आप देखेंगे तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि जो सिलेबस कम किया गया है एक्चुअली में वो सिलेबस कम किया गया जो सिलेबस बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है। इट मीन्स यदि वो सिलेबस आपके साथ एग्जाम में अभी होता तो आपको एग्जाम में वो हेल्प करता, क्योंकि वो इजी टॉपिक थे। आपने 10th में पढ़ के आए हुए थे या 9th में वो टॉपिक्स पढ़े हुए थे, ठीक है। वो सिलेबस को अब रिमूव कर दिया गया, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक्स थे वो रिमूव कर दिए गए। अब एनिमल हस्बेंड्री, एपिकल्चर, ये सब अब 9th क्लास में भी था, ठीक है। अच्छा, एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक थे, ये 10th क्लास में भी थे, ठीक है। अच्छा, तो और भी रिप्रोडक्शन के कुछ टॉपिक्स थे, वो सब 10th क्लास में भी थे। तो कुछ टॉपिक्स जो प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स ने पढ़ रखे थे वो टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए ताकि बच्चों की नॉलेज पर असर ना आए। पॉलिसी देखिए कि नॉलेज पर असर ना आए, ये सोचते हुए गवर्नमेंट ने उनको रिमूव किया है, ठीक है। तो अब आप ये देख लीजिए कि अगर वो टॉपिक रिमूव भले हो गए हो मगर आपके लिए जो एग्जाम का लेवल है देखा जाए तो वो लेवल अपग्रेड हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए आपने अब और ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल जो कि पहले से ही ठीक ठाक मटेरियल था, यानी कि आप कह सकते हो कि टफ मटेरियल था, क्योंकि जो चीज आप पहले से पढ़ के रखे हो वो थोड़ा सा हमें इजी लगता है और जो चीज हमारे लिए नहीं होती है वो हमें थोड़ा सा टफ लगता है। तो वो मटेरियल अभी भी है, इसलिए हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। अपनी तैयारियों को जोर शोर से करना, अच्छे से करना, ठीक है। चलिए आइए टॉपिक की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू एमआरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में कॉपी होती है, किसकी कॉपी होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी होती है। कहां से कॉपी होती है? वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होती है, 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड कॉपी हो जाती है, ठीक। अच्छा, किसमें कॉपी हो जाती है? एमआरएनए में कॉपी हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि सिंपल वर्ड में दोबारा से अगर मैं समझाऊं तो डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। This process is catalyzed by many enzymes that are collectively referred as mRNA polymerase। यानी कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कई एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अच्छा, उन एंजाइम्स को कहते क्या है? उन एंजाइम्स को mRNA polymerase कहते हैं, ठीक है। अच्छा, the DNA strand used as template for RNA synthesis is called sense strand। यानी कि डीएनए स्ट्रैंड जिसको कि यूज करते हैं कैसे? आरएनए सिंथेसिस में यूज करते हैं। डीएनए की वो स्ट्रैंड जो आरएनए सिंथेसिस में यूज होती है उसे सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। द अदर स्ट्रैंड इज एंटी सेंस स्ट्रैंड। दूसरी स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि डीएनए की 2 स्ट्रैंड होगी, पहली स्ट्रैंड, दूसरी स्ट्रैंड। पहली स्ट्रैंड जिस स्ट्रैंड से आरएनए आ रहा है बाहर निकल के, यानी कि जिसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा आरएनए, उसको क्या कहेंगे? सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। और जो दूसरी स्ट्रैंड होती है डीएनए की, जो कि एक्चुअल में पहले वाले की कॉम्प्लीमेंट्री है, वो क्या कहलाएगी? स्ट्रैंड।
वो एंटी सेंस स्ट्रैंड कहलाएगी। हालांकि अभी आप यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, और क्लियर आएगा आपको समझ में। देखिए, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सेंस स्ट्रैंड। जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा आरएनए का, वो डीएनए की जो सेंस स्ट्रैंड थी उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब ये थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, क्या है ये चीज, एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए आइए, सपोज देयर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल विद फॉलोइंग बेस सीक्वेंस। यहाँ पर एक डीएनए मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, देखिए उसका क्या है। सपोज कीजिए 3 से 5' एंड की तरफ एक स्ट्रैंड जा रही है, ठीक, उसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से TAGCATCGT व्हाटएवर, इसी तरीके से सीक्वेंस चल रहा है। मैंने नंबरिंग भी डाल दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 16 तक। तो ये मैंने एक डीएनए सीक्वेंस लिया हुआ है, यानी कि आप एक डीएनए का छोटा टुकड़ा लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? जो डीएनए का इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? तो वो डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड होगी, ठीक है। अब देखिए, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है, यानी कि ए पेयरिंग करेगा टी के साथ, जी पेयरिंग करेगा सी के साथ, सी पेयरिंग करेगा जी के साथ, ए टी के साथ, टी ए के साथ, सी जी के साथ, जी सी टी ए, इसी तरीके से आगे, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रैंड होगा उसका एंड कहां से चलेगा? 5' to 3'। तो ये तो डीएनए हो गया, एक तरफ 3 to 5 है, एक दूसरी तरफ में दूसरी स्ट्रैंड में 5 to 3 है। तो 3 to 5 वाले को क्या करें? सेंस स्ट्रैंड, और 5 to 3' एंड वाले को क्या करें? एंटी सेंस स्ट्रैंड कह रहे हैं। ये रहा डीएनए। अब देखिए आरएनए कैसे बना। द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम अबव डीएनए विल बी, यानी कि ये जो ऊपर डीएनए सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें से आरएनए जो निकलेगा उसका सीक्वेंस क्या होगा? तो हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि जो ये वाला जो हमारा सेंस स्ट्रैंड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा एक्चुअली में, यानी कि डीएनए का जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है वही सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, सेम टू सेम वही कॉपी, ठीक है, क्योंकि यही तो कॉम्प्लीमेंट्री था। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये ऊपर वाले का ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि इसकी कॉपी सेम टू सेम ये मतलब देखिए 5' एंटी सेंस भी 5' है, तो आरएनए भी 5' ही है, और 3' एंड, तो हुआ ना कॉपी। अब देखिए सीक्वेंस, देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ टी है तो यहाँ यू है। ये तो हमें पता है कि डीएनए और आरएनए में जहाँ थायमिन होता है उसके रिप्लेसमेंट में यूरेसिल होता है, बाकी सब कुछ सेम है। सी है तो सी है, जी है तो जी है, टी है तो फिर यूरेसिल है, ए है तो ए है, जी है तो जी है, सी है तो सी है, और ए है तो ए, इसी तरीके से आगे भी रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि डीएनए से जो डीएनए के जो आप स्ट्रैंड है, उन डीएनए स्ट्रैंड में से जो आप कह लीजिए कि आरएनए का जो सीक्वेंस होगा, दो बातें हम कह सकते हैं, या तो हम बोलेंगे कि सेंस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है, या आप कह लीजिए कि एंटी सेंस स्ट्रैंड की कॉपी है, ठीक। अच्छा, कॉपी है, मगर आपको पता है ना कि कुछ न्यूक्लियोटाइड चेंज होते हैं, ठीक है, तो बस वो यूरेसिल और थायमिन का फर्क होता है, बाकी सब कुछ सेम था, है ना। अच्छा, तो ये तो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया, ठीक है। चलिए बात को आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कि देखिए ट्रांसक्रिप्शन में, कि अगर ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए यानी कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी हो जाएं, ठीक। अच्छा, तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होने वाला है? या अगर दोनों कॉपी होकर के डबल स्ट्रैंड बना ले आरएनए, तो क्या होने वाला है? तो ये देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट ए ट्रांसक्रिप्शन साइट, यानी कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्रिप्शन साइट पर आर नॉट कॉपीड, कॉपी नहीं होती ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए की दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होती। इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, इसके निम्नलिखित कारण हैं, ठीक है। तो अब देखिए, बात को समझ गए ना कि डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इनमें से आपने देखा जो सेंस स्ट्रैंड थी वही कॉम्प्लीमेंट्री बन रही थी, यानी कि उसी की कॉपी हो रहा था नीचे,
ठीक है। अच्छा, यानी कि दूसरी स्ट्रैंड अपनी आगे नहीं बनाता, यानी कि एक स्ट्रैंड ही यूज में आ रहा था, दूसरा स्ट्रैंड यूज में नहीं आ रहा था। तो उसके रीजन क्या है, क्यों है ऐसा, दोनों क्यों नहीं काम में आते, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स विल गिव राइज टू टू आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट बेस सीक्वेंस। अगर दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन चला देंगी तो दो अलग अलग बेस सीक्वेंस वाले आरएनए बन जाएंगे, यानी कि दो डिफरेंट आरएनए बन के निकलेंगे, एक ही डीएनए से दो अलग अलग आरएनए बनेंगे। अच्छा, वो भी डिफरेंट बेस सीक्वेंस वाले। फर्दर मोर दे वुड कोड फॉर द डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड, यानी कि जो प्रोटीन बनाएंगे उसके अंदर अब वो डिफरेंट अमीनो एसिड्स लेकर के आएंगे, डिफरेंट कोड वाले अमीनो एसिड्स को लेकर के आएंगे, क्योंकि दोनों के जो कोडोन्स होंगे, दोनों आरएनए के जो कोडोन्स बनेंगे, कोडोन्स बनते हैं, आगे आप आगे समझेंगे कोडोन्स क्या होता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि आरएनए जब डीएनए में से आरएनए बन जाता है तो आरएनए आगे निकल करके, ठीक है, कोडोन्स बना करके, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, और प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आगे जो आरएनए कोडोन बनाएगा, ठीक है, जिस कोडोन्स में अमीनो एसिड्स आते हैं और आकर के जुड़ते हैं, और जो अमीनो एसिड्स पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए पर्टिकुलर कोडोन होता है। अब कोडोन डिफरेंट है क्योंकि दो अलग अलग आरएनए हैं, तो होगा क्या, ठीक है, तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स वाले प्रोटीन बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। इट वुड मेक द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन रेदर कॉम्प्लिकेटेड, इससे आगे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर होने वाली है, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 रीजन। सेकंड रीजन क्या कहता है, इफ टू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल सिमिल्टेनियसली बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, आरएनए विल बिकम डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि क्या मतलब है बात का, कह रहा है कि अगर दो स्ट्रैंड वाला आरएनए बन जाए एक डीएनए मॉलिक्यूल से, ठीक, तो होगा क्या, आरएनए विल बिकम डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि आरएनए जो हो सकता है वो डबल स्ट्रैंडेड बनेगा, ठीक है। अगर बन जाए तो होगा क्या, बोलता है कि इट विल स्टॉप द ट्रांसलेशन स्टेप एंड प्रोटीन फॉर्मेशन विल नॉट बी अकर। अब हो रहा क्या है, आरएनए क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में आ करके जुड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये डीएनए था, डीएनए से निकला अब ये आरएनए, ये देखिए सिंगल लाइन आ गई। अब ये जो सिंगल लाइन आरएनए है, इस आरएनए में आ करके जुड़ते रहते हैं प्रोटीन, ठीक है, ओ सॉरी प्रोटीन बोल रहा हूं, अमीनो एसिड्स आकर के जुड़ते हैं। तो जब अमीनो एसिड्स आके जुड़ते हैं तो ये तैयार होके चले जाता है, ये बन जाता है प्रोटीन, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि डबल बन जाए, अगर डबल बन गया या तो ये तो फिर आरएनए ही तो, ये डीएनए ही तो हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन करवाएगा कहाँ, इसमें ट्रांसलेशन होगा कहाँ, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड कहाँ आगे बाइंड होगा, ठीक है, और जब अमीनो एसिड बाइंड नहीं होगा तो प्रोटीन बनेगा नहीं, तो ट्रांसलेशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो रीजन थे, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही क्यों बनता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक, और डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही क्यों बनता है ये भी रीजन जान लिया, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ट्रांसक्रिप्शन अभी प्रोसेस लंबा है, तो उसके लिए पार्टली वीडियो बनेगी, आगे पार्ट में वीडियोस होंगी, ठीक है। तो ये आज आपने ट्रांसक्रिप्शन का फर्स्ट पार्ट देख लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।